चांसलर गीता यूनिवर्सिटी पानीपत से, दिल्ली एनसीआर से। आज मुजफ्फरपुर के अंदर हमने एक टीचर एसोसिएट मीट का आयोजन किया है। गीता यूनिवर्सिटी जो कि एक गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि 37 साल पुराना ग्रुप है, जिसके अंदर ऑलरेडी 8000 बच्चे और 700 से ज़्यादा टीचर्स वहाँ पर काम करते हैं और 37 साल से प्लेवे से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2022 तक ये ग्रुप चलता आ रहा है, जिसके अंदर फार्मेसी, इंजीनियरिंग, लॉ, होटल मैनेजमेंट, बीएड, डीएड, एमएड और कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और इस बार 2022 के अंदर हरियाणा की गवर्नमेंट ने हरियाणा के अंदर 25th यूनिवर्सिटी गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में दी है और ये 25वीं यूनिवर्सिटी है पानीपत के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उस चीज़ को अवेयर करने के लिए एक आज टीचर एसोसिएट मीट की गई है मुजफ्फरपुर के अंदर, जिसके अंदर पूरे बिहार से सभी टीचर एसोसिएट इसके बारे में जानने के लिए आए हैं कि गीता यूनिवर्सिटी में क्या है। मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो आज हमारे देश के अंदर अराउंड 1000 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से अराउंड 300 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और अगर हम कॉलेजेस की बात करें लगभग 60,000 से ज़्यादा हमारे पास पूरे देश के अंदर कॉलेजेस हैं। लेकिन गीता यूनिवर्सिटी हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है, उसको एडॉप्ट करने वाली, उसको फुली इम्प्लीमेंट करने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को गीता यूनिवर्सिटी के अंदर हर तरह के कोर्सेज, 70 से ज़्यादा कोर्सेज और 12 स्कूल उसके अंदर चलाए जा रहे हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग की बात करें, फार्मेसी की बात करें, लॉ की बात करें, होटल मैनेजमेंट, फार्मेसी, फोरेंसिक साइंस, एग्रीकल्चर, भिन्न भिन्न तरह के कोर्सेज, बीएड, डीएड, एमएड, ये सभी कोर्सेज वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अगर फोरेंसिक साइंस की बात करें, अभी हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा कि फोरेंसिक साइंस का आने वाले टाइम में बहुत बूम रहेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये सिर्फ कोर्सेज अगर अपने आप में बात करें चला हर कोई कॉलेज रहा है या हर कोई यूनिवर्सिटी चला रही है, लेकिन ये अलग कैसे है मैं वो बताना चाहूँगा कि 2020 के अंदर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उन्होंने कहा कि आप इसको स्टूडेंट को जो उसकी इच्छा होती है वो किस तरह का प्रोग्राम करना चाहता है। फॉर एग्जांपल आज एक बच्चा, बिहार का बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि इसको कुछ और करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि ये बच्चा जो अपनी इच्छा से, जो उसका पैशन है, उसको सिंगिंग का शौक है, वो अगर सिंगर बनना चाहता था, पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती उसको इंजीनियरिंग के अंदर डाल दिया। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि आप अपनी डिग्री अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से उसे बना सकते हैं, जिसके अंदर बच्चा अपना एक पैशन जो है उसका सिंगिंग का, डांसिंग का, फोटोग्राफी का, वो उस कोर्स को भी अपनी इंजीनियरिंग का एक पार्ट बना सकता है। और साथ ही में इंजीनियरिंग के साथ साथ सपोज अगर आज एक बच्चा बीबीए करने लगता है, लेकिन कल को उसका मन बनता है कि मैं पहले साल के बाद अब बीकॉम करता हूँ, मेरे लिए बीबीए के अंदर स्कोप नहीं है, तो बच्चा पहले साल छोड़ के सेकंड ईयर से बीकॉम भी कर सकता है। लेकिन जो उसके सब्जेक्ट रहेंगे बीकॉम के, जो फर्स्ट ईयर में जो मैच में रहेंगे वो उसको कर सकते हैं। एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? एडमिशन हमारे जो यूनिवर्सिटी में है उसके एक तो गट्स, एक गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप जो यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। अगर आपने केंद्र सरकार की बात करें, अभी यूजीसी ने CUET के नाम से एक एग्ज़ाम लॉन्च किया। उसका पर्पस जो था, जो बच्चे 12वीं के अंदर, अगर बिहार बोर्ड की बात करें कि बिहार बोर्ड बच्चों को स्कोर बहुत कम देती है और CBSE बहुत अच्छा स्कोर देती है, जिसकी वजह से DU के अंदर किसी को एडमिशन लेना था, टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता था, उसकी वजह से उसको एडमिशन नहीं मिल पाता था। CUET करके एक एग्ज़ाम निकाला सरकार ने, सेम वैसे ही गीता यूनिवर्सिटी ने 12वीं के बेस पे तो स्कॉलरशिप रखी ही है, लेकिन अगर किसी बच्चे को अच्छी परसेंटेज नहीं मिल पाती, लेकिन वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, किसी कारणवश नहीं आ पाया, उसके लिए गट्स का एक एग्ज़ाम रखा है, गीता यूनिवर्सिटी टेस्ट ऑफ स्कॉलरशिप। वो एग्ज़ाम देके बच्चा उसको क्वालिफाई करके भी बच्चा एग्ज़ाम ले सकता है। उसके अलावा JEE की नीट के बेसिस के ऊपर भी कोई बच्चा अपने जो नेशनल एलिजिबिलिटी हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं उसके स्कोर कार्ड को भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करके उसके बेसिस पे भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। प्लेसमेंट को लेकर क्या? बाकी यूनिवर्सिटी से कितना अलग होगा? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे अलग तो यही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में एक अलग है। 1986 के अंदर पहली हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो आज से 35 साल बाद 2020 के अंदर नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके अंदर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम है। बच्चा 1 साल के बाद चाहता है कि मुझे अब कॉलेज में नहीं पढ़ना, मुझे जॉब करनी है, तो बच्चा कॉलेज के 1 साल के बाद
छोड़ के जा सकता है। सेकंड ईयर में 2 साल की वो जॉब कर सकता है, 3 साल की जॉब कर सकता है। 3 साल के बाद दोबारा आके वो कहता है कि मेरे को दोबारा पढ़ना है, तो वो सेकंड ईयर में डायरेक्ट आके वो एडमिशन ले सकता है। और फिर उसके बाद उसका मन करता है कि मैं दोबारा काम करूँ, मुझे पहले सीखना है, कुछ सर्विस करनी है या मुझे अपना बिजनेस करना है, और दोबारा 4 साल बाद आके थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इट मीन्स मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की हम बात करें यहाँ पर है, और इस तरह की काफ़ी उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सुविधाएं दी गई हैं। कैंपस का प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, अभी गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो हाईएस्ट पैकेज गया है एक बच्चे का 40 लाख रुपए का 2022 के अंदर प्लेसमेंट हुई है बच्चे की। और हर कंपनी अभी 5 तारीख को भी एक जोश टेक्नोलॉजी करके कंपनी 18 लाख के पैकेज के ऊपर आ रही है। IBM कंपनी आ रही है अभी रिसेंटली आने वाले एक हफ्ते के अंदर। तो इस तरह के बड़े बड़े कैंपस प्लेसमेंट और 100% बच्चे को प्लेसमेंट एश्योरेंस दी जाती है। उसका कारण है प्लेसमेंट होने का, उसको मैं रीज़न बताऊंगा। पहले ज़माने में बच्चे को सिर्फ नॉलेज दी जाती थी, लेकिन स्किल के ऊपर काम नहीं किया जाता था। आज की डेट में बच्चे को नॉलेज के साथ स्किल की ज़रूरत है। कैंपस के अंदर ही स्किल सेंटर खोला गया है, जिसके अंदर इंडस्ट्री से लोग आए हैं। इंडस्ट्री के साथ लोग आने से बच्चे ने अगर कोई डिग्री करनी है, अगर किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, तो टीचर ना पढ़ाकर उसको वो ट्रेनर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के टाई अप किए गए हैं बच्चों के लिए। फॉर एग्जांपल BCA की मैं बात करते हैं, BCA के अंदर या BTech के अंदर एक बच्चा अगर पढ़ने के लिए आता है, तो बच्चा इंडस्ट्री वाले लोग जो होंगे उसको आगे पढ़ाएंगे। 1.5 साल के बाद ही 3 साल का जो प्रोग्राम है, बच्चे को इंटर्नशिप पे भेज दिया जाएगा। इंटर्नशिप में 10,000 रुपये पर मंथ उसको स्टाइपेंड मिलेगा कंपनी की तरफ से। और थर्ड ईयर की जो फीस होगी वो कंपनी जिसमें उसको इंटर्नशिप लगी है वो उसकी पूरे साल की फ़ी पे करेगी, क्योंकि बच्चे की स्किलिंग हो रही है 3 साल तक। और कम फीस कम सैलरी में बच्चे को एक इंडस्ट्री को एक एम्प्लॉय मिल रहा है। 3 साल के बाद उसका पैकेज वैसे ही हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरीके से अभी हमने इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के साथ हमने टाई अप किया कि इंडस्ट्री के लोग जो है कैंपस में रहेंगे, आधा सिलेबस इंडस्ट्री के लोग पढ़ाएंगे और आधा जो फैकल्टी होंगी वो पढ़ाएंगे वहाँ पर। तो जब हम इस तरह की स्किलिंग बच्चों की करनी शुरू कर देंगे तो प्लेसमेंट का आप समझ सकते हैं कि बच्चे को अगर एक कंपनी को इंडस्ट्री रेडी बच्चा अगर मिल रहा है तो उसको नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज यहाँ आने का पर्पज़ यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने से पहले इस चीज़ को जरूर देखें कि उसका बच्चा किस चीज़ के कैपेबल है, और आप उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसके पैशंस हैं, उसको दबाएं मत, उसको भी उजागर करें। आज अगर एक सिंगर बना और वो एक इंजीनियर बना, एक इंजीनियर सिंगर बनता है, उसके पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती को उसको इंजीनियरिंग में तो डाल दिया, लेकिन वो कहीं लड़ झगड़ कर एक सिंगर बन गया। लेकिन अगर हम इस सिंगिंग को उसके कोर्स के अंदर ही डाल दें तो उसकी भी इच्छा पूरी होगी और उस बच्चे के पेरेंट्स की भी इच्छा पूरी होगी, जिसमें उसका पैशन होगा वो उसको अचीव कर सकता है। तो मेरे सबसे पेरेंट्स से यही एक निवेदन है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है बहुत अच्छी आई है, आप सभी इसको अच्छे से जरूर पढ़ें। और अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप gitauniversity.edu.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और बच्चे की करियर काउंसलिंग पर्पज़ बच्चे को गीता यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, पर्पज़ है कि बच्चों को अवेयर करना कि आज की टेक्नोलॉजी क्या है। तो बच्चे के पैशन को मत दबाएं, बच्चे के उसको पैशन को भी उजागर होने दें, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज की डेट में। देश बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम ग्लोबल एक्सपोजर की बात करें, यूनिवर्सिटी ने अभी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है, जिसके अंदर बच्चा 2 साल यहाँ पर पढ़ेगा और 1 साल फ़ॉरेन में जाकर अपनी स्टडी कर सकता है। 1.5 साल यहाँ पर पढ़ सकता है, 1.5 साल फ़ॉरेन में जाकर स्टडी कर सकता है, 2 साल BTech यहाँ कर सकता है, 2 साल फ़ॉरेन में जाकर कर सकता है। बच्चे को उस तरह का एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो बच्चे के बारे में पहले जानने कि उसने करना क्या है, उसके बाद पेरेंट डिसीजन लें कि उसके बच्चे के भविष्य के लिए क्या बढ़ेगा।